क्यों कही कि कही जब तप संयम धर्म न कमाया, न जप किया न तप किया न संयम किया न धर्म कमाया। ये जीवन इन चीजों के बिना हमने बर्बाद कर लिया। न जप किया, जप कहते हैं नाम के जाप को, ना कोई तप किया, तप कहते हैं शरीर की साधना को, ना कोई शरीर की साधना की, ना कोई मन की साधना की। जाप मन से किया जाता है, जबान से किया जाता है, हृदय से किया जाता है, वो भी नहीं किया। जब तप नहीं किया, शरीर से कोई हमने अच्छा नेक काम नहीं किया इसको बस में करने का। औरों के तो पीछे पड़े रहते हो, वो तांत्रिक है, वो तांत्रिक है, उस तंत्र विद्या जानता है। अरे तंत्र विद्या तुम्हारे पास भी है। तंत्र ये शरीर है, इससे कोई काम कर लो हो जाएगा। तंत्र विद्या है सबके पास, तुम्हारे पास। कभी ये सोचते हो कि कोई और कोई दे के जाएगा? नहीं, तन से काम करने वाला तंत्र विद्या है। साधो इसको। तो जप करने के लिए नाम का जप करो, तप करने के लिए शरीर से साधना करो। मन भागता है, भागने दो, शरीर को ना भगाओ। शरीर से करते हो खोटे मंदे कर्म करते हो तो मन करवाता है, इंद्रियों के द्वारों पे बैठ के करवाता है। मन को काबू में रखो, अपने आप तंत्र विद्या तुम्हें सिद्ध हो जाएगी। संत मत सारी सिद्धियों का मूल है, लेकिन सिद्धियां करना नहीं जानते। अगर तुम वाक की सिद्धि करना चाहते हो, जबान की सिद्धि करना चाहते हो, नाम का सुमरण किया करो। तुम जो बोलोगे अगर सिद्ध नहीं हो जाए तो मेरे पास आ जाएगा। ध्यान किया करो, दृष्टि की सिद्धि आ जाएगी। मन को शिथिल कर लोगे, संकल्प सिद्धि आ जाएगी। तीनों सिद्धि आ जाए, जो संकल्प करोगे पूरा हो जाएगा। जिस पर दृष्टि डालोगे वो काम पूरा हो जाएगा। जो जबान से कह देगा वो पूरा हो जाएगा। तो जबान किससे सिद्धि होगी? जप करने से होगी। तप करने से मन की सिद्धि, शरीर की सिद्धि होगी। और संकल्प की सिद्धि मन को पवित्र करने से होगी। तीनों चीज आ गई, सुमरण भी करना, ध्यान भी करना और भजन भी करना। ये तीनों चीज जब मिला के चलोगे, बताए हैं आपको, अच्छी तरह से समझाए गए हैं कि ये चीज जब तक नहीं करते आप तो भोले से नाम कभी लेते ही नहीं, पता ही नहीं नाम है क्या। कुछ दिन के बाद में आके कह देते हो मेरा नाम तो भूल भाल गई, वो राधा स्वामी याद से मेरे नाम तो भूल भाल गई। नाम कभी भूलता है क्या आदमी? नहीं भूलता। लेकिन तुम नाम को जानते ही नहीं, नाम का महत्व नहीं समझते, नाम के गुण नहीं जानते, नाम में कितनी शक्ति है। जिन्होंने इसे नाम की कमाई की है, उसे नाम की कमाई करने के पास तुम जाके रोजाना आशीर्वाद लेते हो, मुझे ये दे दे, मुझे लड़का दे दे, मुझे नौकरी दे दे, मुझे आरोग्यता दे दे, मुझे ये दे दे। और वो जिसने वो नाम का खजाना प्राप्त कर रखा वो आपको कहता है जा आशीर्वाद हो जाएगा। नाम के सहारे दी ना वो ताकत। तो तुम उस नाम को गहने कर देते हो क्या लेके? अपने नाम को अपने पास रखा करो, नाम की कमाई किया करो। इसलिए कही कि जब तब संयम धर्म न कमाया, साध संग न जानी हरि राया। साध संग न जानी हरि राया। साध की सेवा नहीं की। साध की सेवा जानते नहीं हो। गुरु सेवा, गुरु सेवा, गुरु भक्ति। गुरु भक्ति, गुरु की आज्ञा का पालन। गुरु की आज्ञा क्या है? गुरु जो तुम्हें शिक्षा देता है उसको मानना। उस शिक्षा को मानते चलो, गुरु भक्ति पूरी हो जाएगी। गुरु कहता है सास ससुर माँ बाप की सेवा करो, सबसे बड़े देवता हैं। किसी को दुख ना दो, जबान से मीठे बोलो, अपनी नेक कमाई करो, कमा के खाओ, किसी दूसरे की चीज पर दृष्टि ना रखो। ये काम तुम करोगे तो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। सब के सब काम तुम्हारे अच्छे होते चले जाएंगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को पवित्र बना लोगे तो तुम्हारे लिए गंगा बहती है, सब पापों का नाशनी। वो तो बाहर की गंगा पापों का नाश करती है, नहीं होता। शरीर के अंग धो लोगे, लेकिन असल पाप का नाश करने वाली तो ज्ञान गंगा जो हृदय में बहती है, और जो गुरु तुम्हें उस घाट पर ले जाके छोड़ता है, उसमें स्नान की डुबकी लगाया करो। सारे पाप कट जाएंगे, धुल जाएंगे जन्म जन्मांतर के। और जब उन पापों से बरी हो जाओगे तब देखना वो आनंद मिलेगा आपको जो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। जितना चाहोगे उतनी उम्र जी सकते हो, जितना चाहोगे उतना सुख मिलेगा, जितना चाहोगे जो तुम्हारे मन में संकल्प उठेगा वही पूरा हो जाएगा। तो इसलिए कही कि साध संग न जानी हरि राया, कि वो हो साध संग न जानी हरि राया, कि हरि के संतानों, हरि के पुत्रों,
हरि के जाए हुए, वो जब हमने साधुओं की सेवा नहीं की, कहे नानक हम नीच ही कर्मा। उसका कारण क्या है, क्यों नहीं कर पाते? हमारे कर्म नीच है, हमारे कर्म नीच है। कोई भागी आदमी अपने कर्म को प्रकट करता है, कहता है कि मैंने खोटे मंदे कर्म किए, मेरे से पाप कर्म हुए हैं। कोई बिरला इंसान स्वीकार करता है? नहीं करते। वो बेईमान डूबते हैं जो करने के बाद भी उसको छिपा के और सोचते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे पाप बोध नहीं होता क्या आपको? जो इंसान पाप करके उसको जानता नहीं है, अनजान बनता है, तो या तो उसको पाप बोध नहीं है, पाप बोध नहीं है तो भी वो कर्म से नहीं बचेगा। पाप किया है उसने। पाप बोध कसाई को नहीं होता, रोजाना बकरे मारता है, अंडे काटता है, मुर्गे मारता है, पाप बोध नहीं है। और तुम्हारे से कीड़ी भी मर जाती है, कहते उफ, चलते चलते गाड़ी के आगे कोई पक्षी आ गया, कहोगे हो जुल्म, बेचारा मारा गया। लेकिन उन दुष्टों को देखो जो रोजाना हजार हजार कत्ल कर देते हैं, उनको पाप बोध नहीं है। इसलिए कहते हैं हमने भी अपने कर्म को नहीं पहचाना, हमने अपने कर्म में जो पाप किए वो हमने स्वीकार नहीं किया, हमने पाप बोध रहा नहीं, पाप और पुण्य में फर्क नहीं किया हमने। तो कहते हैं नानक साहब कहे नानक हम नीच ही कर्मा, कि हम तो नीच कर्म करने वाले हैं, इस दुनिया की कीच में फंसे हुए हैं, इस काल और माया के देश में भटके हुए वो जीव हैं कि हमें ये ज्ञान ही नहीं है हम जो कर रहे हैं ये कैसा कर्म है, इस कर्म का फल क्या होगा ये भी हमें नहीं पता है। तो हम नीच कर्मा हैं, आपकी शरण पड़े हैं, आप ही हमें बख्शो। शरण पड़ना और बख्शवाने का मतलब है कि इंसान अपने आप को स्वीकार कर ले। जो आदमी किसी चीज को मान के तौबा कर लेता है बरी हो जाता है, लेकिन एक आदमी करने के बाद भी उस पाप को छिपाना चाहता है, वो ज्यादा पापी हो जाता है। ज्यादा पापी क्यों हो जाता है कि वो मैल उसके हृदय में जमा रहती है, निकलती नहीं है। और जो इंसान सच्चे दिल से उसको बाहर कर देता है कि हाँ मेरे से ये जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, वो आदमी बरी है, उसको सजावार नहीं होगा, वो उसको सजा नहीं मिलती। इसलिए संतों ने सीधी बात कही है कि भटके हुए जीवो, इस माया के देश में तुम्हारा सहाय सतगुरु है, गुरु बिन कौन छुटाओगा, गुरु ही छुटाएगा। सतगुरु बिन हमने देख लिया, कोई भी किसी का मीत नहीं। है कोई मीत तुम्हारा? है कोई? अगर है तो तुम्हारे अपने भी दुश्मन हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन आज के युग में उसका अपना है। जिस इंसान का हित करते वो तुम्हारे साथ धोखा करता है, छल करता है तुम्हारे साथ। लालची आदमी किसी का नहीं होता, कभी नहीं होता। इसीलिए संतों ने कही कि लोभ, लालच, पाप, कर्म, काम, क्रोध ये इंसान के सबसे बड़े भारी दुश्मन हैं। और ये दुश्मन जब सतगुरु की शरण में चले जाते हैं और गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु की आज्ञा में चलते हैं, तो सहज सहज ये सब के सब पीठ दिखा देते हैं, चले जाते हैं और जीव का कल्याण हो जाता है। ये घबराता नहीं, जब भी जाएगा दुनिया से सुखाला जाएगा, क्योंकि कर्जदार नहीं है, इसको कर्ज नहीं चुकाना कोई भी। इसलिए उसे कर्ज से बचने के लिए गुरु ने हमें वो जड़ी दी है, वो अमर बूटी दी है, जिसका पान करने से जीव अमर हो जाता है। अमर वही होता है जो कर्म से बरी होता है। बरी तब होगे जब नाम की कमाई करोगे। इसलिए सब कुछ चाहे भूल जाया करो, नाम को कभी ना भूलो। अभ्यास रोजाना किया करो, नित्य प्रति के करने से इंसान चाहे वो कुछ भी ना जानता हो, तुम भोलेपन में जैसे भी जानते हो उसी रूप में याद किया करो मालिक को। चाहे तुम किसी भी रूप में ये कहा करो मैं कुछ नहीं जानता, मालिक मुझे माफ़ कर दे, मैं अनजान हूँ, मैं पापी हूँ, गलतियाँ करता हूँ, रोज़ाना करता हूँ, भूल जाता हूँ, माफ़ हो जाओगे। चालाकियाँ ना करो, किसी को जानबूझ के धोखा ना दो, किसी को तुम छड़ने का प्रयास ना करो। तुम छड़े जाओ तो धोखा नहीं, कोई बात नहीं। तुम छड़े जाओगे कोई कुछ नहीं है, समझ लो तुमने लेख लिया, अगले जन्म में ले लोगे। वो गुप्त लेख लिख लिया, लिखता रहता है, वो मुनीम नहीं रखने पड़ते, वो मालिक सबके लेख लिखता है, सबके लेख लिख के तैयार करता है। लेकिन कर्म अच्छे करो। सच्ची करनी करना रे भैया, कर्म न करियो काला,
लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर के आगे कोई नहीं बच पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, सबका खाता है वहाँ। एक एक हिसाब है पाई पाई का। कभी सोचते हो वहाँ भूल चूक नहीं होती, वहाँ के मुनीम गलत काम नहीं करते, पक्का करते हैं। इसलिए नेक काम करो, भक्ति के रास्ते पर चलो, बुराइयों को त्यागो। कुछ नहीं, 4 दिन की जिंदगी है, इसमें जो इंसान नेकी करता है वो उसका अच्छा फल पाता है, और जो बुराई पाप कर्म में फंस जाता है उसको डबल सज़ा मिलती है। यहाँ का भी चोर, यहाँ का भी उसको सज़ा भोगनी पड़ती है, और आगे जाके नरकों में और यमराज के जो उसकी कोर्ट में जब गवाही होती है और वहाँ धक्के इसको लगते हैं, सज़ा मिलती है, वहाँ इसका कोई बचाने वाला नहीं है। परंतु जिसके नीच कर्म हैं, नीचता नहीं छोड़ता, कितना ही समझाओ, अगर वो समझ जाता है जीवन उसका सफल हो जाता है। अच्छे कर्म किया करो, 1000 काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति किया करो। नाम जिसको मिला है चाहे 5 मिनट के लिए बैठा करो, अभ्यास जरूर किया करो, क्योंकि नाम के घरों में बुहारी काटते हो ना रोजाना, क्यों को निकालते हो? ना निकालो, 1 हफ्ता ना निकालो, सड़ जाएगा घर। लेकिन इस हृदय की पवित्रता कैसे होगी? नाम से। नाम वो झाड़ू है जो हृदय को शुद्ध करता है। दांतों में मंजन क्यों किया करते हो रोजाना? ना किया करो, बदबू मारेगी, दूसरा पास नहीं बैठने देगा। जब इनकी सफाई, दांतों की सफाई करते हो, शरीर को पानी से नहा के सफाई करते हो, कपड़ों की सफाई करते हो, घर आंगन में भी पशुओं के जो ठाण होते हैं ना, जहाँ पशु बनते हैं, उनमें भी भारी झाड़ी निकालते हो, लेकिन खुद के हृदय को साफ कभी नहीं करते। इस हृदय को साफ रखा करो, और इसकी सफाई होगी नाम से। नाम का सुमरण किया करो, चिंतन किया करो। चिंतन का मतलब विचार किया करो कि नाम कैसे लूँ, कितने टाइम लूँ, कैसे। जब उसके बारे में सोचते रहोगे कि मुझे लाभ क्यों नहीं मिलता, जब तक जीव के कर्म नहीं भोग लिए जाते तब तक उसको नाम का, जाप का फल प्राप्त नहीं होता। पहले उसका कर्जा उतरता है, फिर इंसान को पता लगता है कि हाँ अब मेरा कर्जा अब बरी हो गया, और तब उसको पूंजी जुड़नी शुरू हो जाती है। और नहीं तो जो कमाया वो है खा लिया, जो कमाया वो है खा लिया, उसके पास क्या है? तो जमा पूंजी तुम्हारी छीन ली जाती है जब तक तुम्हारे कर्म भोग नहीं लिए जाते। इसलिए कर्म भी पूरे करोगे और आगे के लिए पूंजी भी जमा कर लोगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और ये मनुष्य चोला पाके जो काम जिस उद्देश्य से हम आए थे वो पूर्ण होगा। सतगुरु की कृपा, मालिक की दया सब पर मेहर करें, और सबका मन भक्ति में लगाएं, और आपके जीवन को सफल बनाएं। जिसने भी बुरे किए हैं उसको नतीजा हाथ ही हाथ मिलता है। अगर किसी गरीब को दुख दोगे, वो नहीं बोलेगा बेचारा गरीब है, दुर्बल है, शक्ति नहीं है। हर प्रकार से गरीब है और तुम हर प्रकार से संपन्न हो, शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, उसको दबाओगे। लेकिन कितने दिन दबाओगे? एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वो नहीं बोलेगा बेचारा, क्योंकि उसकी औकात नहीं है, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। परंतु तुमने जो कर्म कर लिया है वो कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा कर्म ये लौट के तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए कर्म को सुधारो। जो इंसान नेक कर्म करता है, नेकी के रास्ते पे चलता है, अरे संग दुष्ट लोगों का करते हो, सुबह से लेकर शाम तक निंदा के कामों में पड़े रहते हो, चोरी छीना झपटी की बातों में लगे रहते हो, बुद्धि तुम्हारी कैसे शिथिल रहेगी? कैसे अच्छे काम कर पाओगे? कैसे तुम इस मन को पवित्र बनाओगे? जिस इंसान का संग अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं, रहन सहन जिसका सही नहीं, तो कर्म कहाँ से उसके अच्छे होंगे? जो इंसान कर्म अच्छे, पापी आदमी पाप कर्म ही ढूंढता रहता है, नेक इंसान नेकी के रास्ते ढूंढता है। दुष्टों का संग करने वाला कभी अच्छा नहीं रहता। किसी की नजरों से अगर इंसान गिर जाता है, उठना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसने विचार बना लिया कि इस इंसान ने ऐसा किया, ये कभी अच्छा हो नहीं सकता, और होता भी नहीं है। ये भी बताऊं मैं आपको, इंसान को अपना परिचय देना पड़ता है अपने कर्म से। अपने कर्म की कसौटी पर जो खरा उतरता है वही दूसरे को सिद्ध करके दिखाता है वो कैसा है। एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। ये ना सोचना कर्म से बच जाओगे,
कर्म पीछा करता है जीव का, एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे तीसरे में, जब तक वो कर्म उसको सजा नहीं दे देता तब तक उसका कर्म पूरा नहीं होता। एक गांव में बहुत अमीर आदमी रहता था, बड़ा उदार, बहुत पैसे वाला था, सबके लिए छूट कर रखी थी उसने कि कोई आओ ले जाओ पैसा, पैसा ले जाओ, जो भी तुम्हें जरूरत है, जितनी भी जरूरत है ले जाओ, कर्ज के रूप में देता था। लेकिन साथ में लिखता था, वो मुनीम छोड़ रखे थे बहुत से कि कोई आओ ले जाओ, किसी को इनकार नहीं करता था। लेकिन उससे पूछता था एक बार कि जो तू कर्ज लेके जाता है वो अब देगा या अगले जन्म में देगा। कोई कहता मैं इसी जन्म में दूंगा, तो वो दे देता था, चुकता कर देता था। जो नहीं देता था उसके लिख लेते थे ये अगले जन्म में देगा। बात फैलती फैलती दूर तक थी, सब लोग जानते थे कि वो किसी को निराश नहीं लौटाता, जो भी जाता वो लेके आता। एक बार दो शराबी कबाबी, कभी अच्छे कर्म नहीं किए, खोटे मंदे पाप जो उनसे जितना हो सकता, घर वालों ने भी बेदखल कर रखा, ऐसे ही घूमते फिरते जहाँ कहीं बैठ जाते वहीं पे शराब पीना, निंदा करना, बुराई करना, किसी से पैसे लेना, लेके नहीं देना, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा, क्यों कोई ठिकाना ही नहीं होता ऐसे लोगों का। दोनों ने बात की कि अपना यूं तो कैसे काम चलेगा, काम कुछ करना ही नहीं, जो इंसान काम करता नहीं है और चीज़ें उसको सब ज़रूरत है तो कहाँ से पूर्ति होगी। दोनों ने आपस में विचार किया कि चलो उस गांव में जो सेठ है उसके पास चलते हैं और उससे जाके हम कर्ज ले लेंगे और कर्ज कह देंगे कि अगले जन्म में देंगे। हम तो लिखता है कहते हैं कि भाई अगले जन्म में दे देगा और पैसे भी थोड़े नहीं पूरे लेके आएंगे। बोला कि ये ज़िंदगी अपनी पूरी कट जाए, ना किसी से मांगने पड़े, ना किसी से गिड़गिड़ाना पड़े किसी के सामने, ठाठ से ज़िंदगी बीतेगी। अगले जन्म में किसने देखा कि जन्म होगा नहीं होगा, क्या होगा, कौन देगा कौन लेगा, कहाँ ये होगा कहाँ हम होंगे। दोनों ने पक्का इरादा करके और दोनों चले, सेठ के पास पहुँचे। जाके सेठ से कहने लगे, जी सेठ ने भी देख लिया कि आदमी तो लगते हैं ऐसे ही है, क्यों आदमी अपनी पहचान छोड़ता है, जो इंसान जैसा कर्म करता है वो उसके चेहरे से झलक जाता है। जो जैसा इंसान होगा उसका चेहरे पर सब कुछ आ जाता है। गौर करने वाला आदमी होना चाहिए, गौर करोगे पता लग जाता है। आप भी देख लेते हो कि ये आदमी तो अच्छा नज़र नहीं आता, इसकी तो नज़र कुछ और तरह की है, पहचान लेते हो ना। तो सेठ भी रोज़ाना इंसान मिलते थे, उसने पहचान लिया आदमी तो कुछ ऐसा ही है। फिर कोई नहीं, बोले आओ जी, नेक इंसान तो नेक बात करता है, अच्छी बात करता है। कहने लगा आओ कहाँ से पधारे हो? बोले जी हम तो फलां गांव से आए हैं। कहो कैसे आए, क्या सेवा करें? बोला जी सेवा क्या, हम तो आपसे कर्ज लेने के लिए आए हैं। बोला मुनीम बैठे हैं, ले लो, क्या लेना है ले लो। बोला जी हमें तो ज़्यादा पैसे चाहिए। बोला मैंने कब कहा है, काफ़ी मुनीम है, जितने आपको चाहिए ले लो, लेकिन ये बताओ इस जन्म में कर्ज वापस करोगे या अगले जन्म में? कहने लगे जी अगले जन्म में देंगे, इस जन्म में नहीं दे सकते। बोले कोई नहीं, जाओ। जाके कहने लगे कि सेठ ने कहा है कि हमें दो, कर्ज दे दो। बोले कर्ज अब देना है वापस या अगले जन्म में? बोले अगले जन्म में। बोले कितना कितना? बोले 5-5 लाख रुपए दे दे। थोड़े क्यों लेने, देने तो है ही नहीं। 5-5 लाख रुपए दोनों ने ले लिए और उठा के चल दिए। लेके उन पैसों को रास्ते में चलते चलते कि बोले कि ले जाना भी आसान काम नहीं है, कदे चोर उचक्के ठग कोई आदमी हमें रास्ते में लूट लें, रात को तो नहीं चलेंगे। दिन के चलते चलते गांव आया, उसमें किसी से कहा भाई हम रात को रुकना चाहते, किसी ने नहीं रोका उनको। कहने लगे किसी ने कह दिया जगह नहीं है, किसी ने कह दिया कि हम नहीं रोकेंगे। आखिर में एक गांव के बारवाई, जानते हो ना बारवाई, बाहर एकदम एक तेली का मकान था, उससे जाके बोले, कहने लगे भाई हमें रात को रुकना है, रोटी राटी की हमें ज़रूरत नहीं है, रात काटनी है, सुबह को चले जाएंगे।
कहने लगा कोई नहीं, आ जाओ, मेरा तो घर अंदर है, एक खाट है, एक पे दोनों सो जाओगे। बोले हाँ आराम से। वो तेली चला गया, बोले ये मेरे 2 बैल बंधे हैं, एक यहाँ ये एक जोटा है। जोटा जानते हो ना, भैंस का काटड़ा बड़ा जो हो जाता है उसको जोटा कहते हैं। जोटा बुग्गी में जोड़ते भी हैं, काम लेते हैं ना उससे। एक बोला ये है 2 बैल हैं, रात को तुम आराम से यहाँ रहो, सुबह चले जाना, आपकी मर्जी हो। जब वो चला गया घर, रात को जब एक खाट पे कहाँ सोना था, फिर जोखम पास में, डर कि कभी इन पैसों को कोई उठा ले जा। दोनों जनों को नींद आई नहीं, पूरी रात अपने बात करते रहे। जब आधी रात सी हुई तो बैल और झोटा भी आपस में बैठे बैठे देखा कि वो आदमी भी जग रहे थे और वो भी उठ गए। उठने के बाद में वो झोटा बोलता है बैल से, कहने लगे ले भाई, बैल भाई। बोले कि हाँ बोल। बोला भाई अपनी तेरी बस आज तक की वो थी, कल सुबह मेरा काम पूरा हो लिया कि जितना ये मेरे से इसने कर्ज लेना था मैंने इसका कर्ज चुका दिया। बहुत इसकी मैंने मार खाई है इससे, इसका मैं कर्जदार था और वो कर्ज चुकाने के लिए मैं जो है भैंसा बन के आया। ये मुझे गाड़ी में जोड़ता था, बाहर ला देता था, मेरे से नहीं चलता था, मुझे पीटता था, खाने को देता वही, उसी में मैं गुजारा करता था। लेकिन भाई मेरा कर्ज था, वो कर्ज मैंने उतार दिया। सुबह को मैं तो मर जाऊंगा और तेरी मेरी दोस्ती खत्म। वो दोनों सुन रहे इन बातों को। बोला कर्ज? बैल बोला भैया कर्जदार तो मैं भी हूं इसका, और 2-4 घंटे अगर रुक जाता तो मेरा भी कर्ज पूरा हो जाएगा कल। बोला अरे तेरा कैसे हो जाएगा? बोला मेरा इसलिए हो जाएगा कि मैंने इसको बहुत, कभी मेरे से तेल की घानी में जोड़ता, कभी हड़ में जोड़ता, कभी वजन मेरे से ढोता, तो मेरा भी कर्ज पूरा हो गया। बस थोड़ा बहुत है, बचता है, तो वो मैं भी किसी से मांगता हूँ। बोला कौन? ने बोला एक कसाई है, उस कसाई को मेरे पैसे देने हैं, और वो कसाई सुबह को मुझे खरीदने के लिए आएगा क्योंकि उसने भी कर्जा देना है। बस सुबह आएगा, वो 2-3 घानी तेल की निकालेगा, निकालने के बाद में कसाई आएगा। कसाई आते ही जो है जो भी वो पैसे मांगेगा ये वो पैसे दे देगा। यहाँ से तो कर्जा फारिग हो गया, और मेरा कर्जा फारिग इसलिए हो जाएगा जब मुझे लेके जाएगा गांव से बाहर, निकलते ही मैं मर जाऊंगा। बोले अपनी भी दोस्ती खत्म। दोनों ने बात सुनी कि भाई अजीब बात है, ये पिछले जन्म का कर्जा ये बैल बन के दे रहा है, ये झोटा बन के दे रहा है दुष्ट आदमी। हम तो 5-5 लाख रुपए बांधे बैठे हैं, अपना क्या हाल होगा। लेकिन देखते हैं, क्या पता सुबह को अगर ये झोटा मर जाता है फिर देखेंगे, ये बैल मर जाता है फिर देखेंगे। वही हुआ, सुबह को दिन निकला, तेली आया, देखता है थोड़ी देर के बाद में झोटा गिरा, और गिरते ही धड़ाम देसी मर गया। उनको तसल्ली होगी, एकदम से रेस फेर कि ये तो मुश्किल होगी भाई, हमें भी कर्जा तो देना पड़ेगा। हम तो सोचते थे देना ही नहीं होगा, लेकिन ये तो बहुत बुरी बात होगी, क्या करें। बोले कि बैल का और देख लेते हैं, कि बैल ने भी कही थी। तेली आया, उसने 2-3 घानी निकाली। बोले अरे तुम जाने के लिए कह रहे थे? बोला जी जाना तो था, लेकिन अभी थोड़ा और देख के जाएंगे एक बात। बोले अच्छा भाई। वो 2-3 घानी निकाले, इतनी देर में एक कसाई आया। कसाई आके कहने लगा बैल बेच ले भाई ये। बोले हाँ बेच दूंगा। बोला कितने रुपए? बोला 30 रुपये। बोला ये ले 30 रुपये। जो उसने मांगे उसने कुछ नहीं कहा, जितने मांगे उतने दे दिए। दे के बैल को लेके चला। वो पीछे पीछे जाके देखा बैल गांव के सीम से बाहर निकलते ही बैल भी लेट गया, खत्म। उनको दोनों को यकीन हो गया, दोनों कहने लगे कि ये कर्ज करना पड़ेगा हमें, हम नहीं लेना चाहते, चल कर्जा वापस दे के आएंगे। सेठ के पास गए, वापस सेठ देख के बोला भाई क्या बात हुई, कैसे आ गए? बोला सेठ जी माफ़ करो हमें, हम आपसे कर्ज लेना नहीं चाहते। बोला भाई मैंने तो दर्ज कर दिया कि अगले जन्म में दोगे, अब ये पैसे मेरे काम नहीं है, ले जाओ तुम, मैं ये कलम नहीं उतारूंगा। बोला जी हम पैसे वापस करने नहीं। बोला ले जाओ पैसे, मैं कम मांगता हूँ, अब तो लिखा गया सो लिखा गया, वो नहीं कटेगा, चाहे दे के जाओ चाहे ना लेके जाओ।
मुश्किल होगी, क्या करें। उन पैसे को लेके दोनों जन वापस चल दिए। चलते चलते विचार करते हुए जंगल के बीच में पहुँचे। एक रास्ता पड़ता था चौराया सा, उस रास्ते के पास में बैठ गए। बैठ के बड़ा विचार करे आपस में, बोले इस पैसे का क्या करें आप, ये तो कर्जा हो गया हमारे सिर। बोले एक काम करते हैं। दोनों ने बात करी, आसपास के गांव पड़ते थे, उनसे मजदूर लेके बहुत बड़ा तालाब बनवा दिया। बहुत सुंदर तालाब, पक्का एकदम, चारों तरफ दीवार, तली भी उसकी पक्की। आई बरसात, पानी का भर गया, सब उसका जो मिट्टी विट्टी थी जम गई, मोती जैसा पानी हो गया। आसपास के गांव वालों ने देखा भाई बहुत नेक काम किया, और वो भी एक कमरा बना के वहीं रहने लगे दोनों। आसपास के गांव के लोग वहाँ आए पशुओं को पानी पिलाने के लिए, लाठी लेके बैठे दोनों। बोला पानी नहीं पीने देंगे। बोले अजीब बात है, तालाब इतना सुंदर बनवाया, पानी इसमें है, पानी नहीं पीने देंगे। बोले भाई क्यों? बोला क्यों क्या हमारा है? बोला क्यों, तो फिर किस मतलब से बनवाया? बोले भाई हम तो यहाँ पहरेदार छोड़े गए हैं, ये तालाब हमने नहीं बनवाया, ये तो उस गांव वाले सेठ ने बनवाया है। बोले अब उसने हमारी ड्यूटी लगा रखी है, उन्होंने भी युक्ति सही निकाली। बोले तुम उनके पास जाओ, वो अगर कहेंगे तो हमारी तरफ से चाहे कुछ भी करना। जब वो गांव के मौजूद आदमी दो चार जो आसपास के गांव थे वो लोग इकट्ठे होके उनके पास पहुंचे और जाके कहने लगे सेठ जी इतना अच्छा आपने तालाब बनवाया, बहुत अच्छा पानी है, सब के सब लोग आपके बड़े गीत गाते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं कि भाई नेक इंसान है, इतने गांव के बीच में बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, पशु पंछी पानी पिएंगे लोगों को, तो बड़ी इससे खुशी हुई थी। लेकिन वो तो खुशी गम में बदल गई। बोला क्यों? बोला आपने गलत आदमी छोड़ दिए वहाँ। बोले कौन सा तालाब, कैसे आदमी? मैंने तो जितने तालाब बनवा रखे उन पर छूट है, पानी कोई पियो, कुछ भी किसी तरह प्रयोग करो। बोला नया जो बनाया बहुत सुंदर बनाया आपने। बोला कहाँ, मुझे दिखाओ ना। लेके गए, जाके देखा तालाब बहुत सुंदर। बोला भाई वाकई में सुंदर, लेकिन मैंने नहीं बनवाया ये। बोला जी वो कहते हैं। बोला कौन? बोला वो कमरे में गए, दोनों को ले बुला के देखते ही सेठ समझ गया कि ये तो वो दोनों हैं। बोले भाई मैंने कब बनवाया? बोला सेठ जी आपने पैसे दिए थे, वो आपने लिए नहीं, कर्ज हम लेके जाना नहीं चाहते, आपने कर्ज उतारा नहीं, हमने सोचा कोई ना कोई नेक काम कर दें जिसके कारण जो हमारा भी कर्ज नहीं चढ़ेगा और आपका भी पुण्य अच्छा होगा। बोले कि अब आपका हुक्म हो तो हमारी तरफ से कोई पानी पिए, लेकिन आप अगर ये हुक्म नहीं दोगे तो हम पानी नहीं पीने देंगे। बोले लेकिन कलम उतारनी पड़ेगी। उन्होंने तो अपना कर्ज की कलम वहीं उतरवा के और सेठ ने कह दिया भाई पिलाओ सबको ये पानी दो। इस सारी कहानी का आज से मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस कर्म को करके हम खुश हो जाते हैं, जिस पाप को करके हम आनंद लेते हैं, जिस किसी को दुख देके हम मन में खुशी मनाते हैं, ये कभी खुश ना होना, ये कर्म जो है एक जन्म से दूसरे जन्म तक जब तक भोग नहीं लिया जाता, ये कर्ज चुका नहीं लिया जाता, साथ चलता रहता है। क्या भक्ति यही है कि जब तुम खोटे मंदे बुरे कर्म पाप कर्म हैं उनसे जब बरी हो जाओगे ना, तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। और शुद्ध और पवित्र हृदय जहाँ होता है वहीं परमात्मा का वास होता है, और उसी में वो नाम मंत्र और प्रभु का नाम जो जाप है वही कर सकता है। नहीं तो दुनिया भर के लोग नाम लेते हैं लेकिन उनके नाम काम क्यों नहीं आता? नाम लेके जाते हो, आप कहते हो हम सुमरण भी करते हैं, भजन भी कहते हैं, लेकिन रोना धोना पूरी जिंदगी आपका खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे बीमार आदमी है, दवाई ले, ठीक नहीं हो, गलत बात है। प्यासा आदमी है, पानी पिए और कह दे मेरी प्यास नहीं मिटी, झूठी बात है। भूखा आदमी है, खाना खाता है, खाना खा के कह दे कि मेरी भूख नहीं मिटती, ये गलत बात है। आदमी के पास जब ये चीज़ें हैं और वो फिर उनके बहाने लगाता है तो गलत है। मैं कहता हूँ आपने अगर गुरु मंत्र लिया है, नाम लिया है, नाम लेने के बाद आप कहते हो हमें दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं, अरे दुख और तकलीफ तो तुम्हारी सोच से है, तुम्हारे कर्म से। इसका मतलब हमने अभी जिस कर्म में पड़े हुए थे कर्म से बाहर नहीं निकले हैं। ये संसार, ये माया का खेल एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान जो जो हिलता जाता है उतना ही उसमें फंसता चला जाता है। उससे निकलने का एक ही कारण है, एक ही तरीका है, और यही युक्ति है कि अपने आप को
उस मालिक के अधीन करके तुम सच्चे बन के चलो। कभी दुख सुख से घबराओ नहीं। जिंदगी में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, क्योंकि वो जैसे हम कर्म करके आए हैं उस कर्म का लेखा जोखा तो चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्या वाणी कही थी, अभी जो वाणी कही थी उसमें यही कही थी, अरे इंसान का चोला मिला है, गुरु बिन कौन छुड़ावेगा? गुरु बिन कौन छुड़ाए? गुरु तो छुटाने की युक्ति और तरीका बताता है। कहते हैं सुमन करो नाम का, ध्यान किया करो, अभ्यास किया करो। अभी गए कि नहीं मुझे नहीं पता, बाल समन से प्रिंसिपल साहब और एक पटवारी जी आते हैं, प्रेमी हैं काफ़ी, तो जब भी मौका मिलता है तो थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। आज कहने लगे, बोला कि ध्यान लगने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। मैं वो कहने लगे, प्रिंसिपल साहब ध्यान तो लगता है आपका, लेकिन किस चीज़ में लगता है? वो बात आगे की नहीं सुनी। ध्यान तो आप सबका लगता है कि नहीं लगता? कोई भी काम करना चाहते हो बड़ा ध्यान लगाते हो। किसी की चुगली अगर आ जाए कान लगा के बड़ा ध्यान से सुनते हो, दूसरे को ही नहीं सुनने देते। किसी की बुराई करते हो बड़े ध्यान से कहते हो, कोई एक वर्ड भी ना चूक जाए। वो ध्यान है, वो ध्यान है, लेकिन ध्यान डाइवर्ट कर रखा है आपने। वो दुनियादारी की चीजों में, पाप कर्मों में लगा रखा है। उस ध्यान को सत्कर्म में क्यों नहीं लगाते? उस ध्यान को जो मालिक ने तुम्हें तरीका बताया उसके अनुसार क्यों नहीं चलते? ध्यान लगाओ। और वो ध्यान लगाते वक्त जो दुनियादारी की चीजें हैं जितनी भी, उन चीजों की ओर गौर ना करो। कहते नहीं, अरे छोड़ नहीं, इन चीजों की ओर क्यों ध्यान देता है? क्यों ध्यान देता है? बोलने के लिए साधारण रूप में बोल देते हो, क्यों ध्यान देता है? अरे ध्यान इधर कर, ध्यान इधर कर। नाम में ध्यान क्यों नहीं लगाते? कभी ये भी कहा करो, अरे नाम में ध्यान लगा। ध्यान लगाना कोई नई बात नहीं है। किस चीज का ध्यान लगाओ? प्रभु के नाम में ध्यान लगाओ, नेक कामों में ध्यान लगाओ, अपनी मन की वृत्तियों को ठहराओ, इनमें जो भागने की आदत से उनसे बचाओ। जैसे इसे वाणी में कहा है ना कि जैसे कुत्ते की भांति कभी मन इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। इसकी सोच को डाइवर्ट कर दो, उसको बदल दो। दुनियादारी की तरफ से हटा के मालिक की तरफ क्यों नहीं जोड़ देते? साधारण शब्दों में ही बात पूरी हो जाती कि रब दा की पावना, इथों पुटना इथों लावना। परमात्मा का पाना क्या है? अरे इन चीजों की ओर से मन को हटा के प्रभु की ओर मन को जोड़ के तो देखिए। लेकिन कठिन है। कठिन क्यों है? कि जिन लोगों के बीच रहते हैं वो सब एक ही पाठ पड़े हुए हैं, एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, उनका बहाव दूसरी तरफ है, दुनियादारी का रास्ता है वो। और इसके विपरीत जब चलोगे तो कठिनाइयां तो आएंगी, बहुत आएंगी। इतनी परेशानियां आएंगी कि आपको भटका देंगी रास्ते से। आदमी है तो उसकी औरत भटका देगी, औरत है तो उसका आदमी भटका देगा, नहीं तो वो नहीं तो उनके परिवार के और लोग भटका देंगे, रिश्तेदार भटका देंगे, साथी भटका देंगे। कहेंगे अरे तू ये करने लग गया, वो करने लग गया। खोटे मंदे कर्म करते हो, शराब पीते हो, चोरी करते हो, कोई मना नहीं करता आपको। शराब के ठेके पर तो जैसे मंदिर में माथा झुकाते हो यूं जाके ले आते हो खड़ाक देसी, लेकिन गुरु के दरबार की तरफ चलते हो तो कहता है कि मेरा घरवाला नहीं आने देता जी, और घरवाला रोज ठेके पे खड़ा रहता है। क्यों आने देगा आपको? घर बर्बाद हो गए इस नशे के कारण। जवान जवान बच्चे बर्बादी के रास्ते पे चले हैं। एक औरत बेचारी रो रही थी, पता नहीं क्या नाम, सिट्टा पिट्टा के कहती, वो कह रही थी कि सिट्टा खाता है। सिट्टा क्या है? हमने देखा है, जो भी है वो हमने सुना नहीं, लेकिन वो बीमारी क्या बीमारी है कहते हैं, बर्बाद कर देता है। वो तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, जीवन खराब, पैसा बर्बाद, घर बर्बाद, बच्चे बर्बाद, जीवन बर्बाद। अरे इंसान का चोला क्यों मिला था? अभी नहीं कही थी कि नर्तन चोला पाए के तन नहीं पिछाण्या राम, नहीं पिछाण्या राम। कैसे कब? नर्तन पाए के। नर का चोला पाके तुमने अगर परमात्मा को नहीं पिछाना तो बर्बाद कर दिया सबका सब। ये मनुष्य का जीवन बड़े दुखों के बाद, बहुत अच्छे कर्मों के बाद, बड़ी युगों के बाद मिला है। 84 योनियों में धक्के खा खा के अपने ऊंचे नीचे कर्म के भोगने के बाद ये अवसर मिला है। इसलिए कहिए कि नर्तन चोला पाए कि तरह नहीं पिछाना राम।
राम को नहीं पहचाना, उस भक्ति के मार्ग की ओर नहीं चले। अगर इसको पहचानते, कर्म पड़ा हो अपना, लेकिन मैं कहता हूं बुरे कर्म करने वाला कभी सुखी रहता है क्या? लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। तुम लालच करके कि इसकी संपत्ति लूट लूं, इसका धन लूट लूं, मैं इसको मार देता हूं, मैंने नहीं देखा वो इंसान सुखी होगा। किसी संपत्ति लूटने के लिए उसको तुम मार देते हो, तुम प्रकट हो जाते हो कि इसने गुनाह ये पाप किया है, तुम जेल में सड़ोगे। कहाँ गई संपत्ति? पाप सिर के ऊपर रख लिया, गुनाह तुम्हारे कर लिया, ना तुम्हें दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। तुम्हें तो उसके बदले में खोटे कर्म भी किए, संपत्ति भी गई, जेल भी, यहां भी भोगोगे, और यहाँ की कानून सजा देगा वो तो देगा, आगे भी नरकों में जाके सजा भोगनी पड़ेगी। लेकिन इंसान की बुद्धि ऐसी भरमी हुई है, नहीं मानता है। महापुरुष आके समझाते हैं, भाई ये गंदे मंदे कर्म करके तुम कितने दिन जी लोगे, क्या पालोगे? आदमी थोड़े में संतोष कर ले। परमात्मा ने सब कुछ बख्शा, सुंदर शरीर दिया, इस शरीर से अच्छे काम करो, मन में अच्छे ख्याल विचार करो, हर प्रकार से संपूर्ण हो शरीर से, हाथ पांव आंख कान ज्ञान इंद्री कर्मेंद्री सब आपकी बहुत अच्छी तरह काम करती है, स्वस्थ शरीर है। इसको नर नारायणी देह कहा गया है कि नारायण का रूप है ये, और इसमें हरि वास करता है। लेकिन इसमें कचरा भर दिया हमने, गंदे कर्म करके, गंदे विचार करके, बुरे खोटे मंदे पाप करके। उन पापों को करके हमने अपनी बर्बादी, खुद की बर्बादी की है। जीवन जीने के लिए इंसान लाखों प्रकार के प्रयत्न करता है। आपको रोग बीमारी हो जाती है, दवाई लेते हो, कोई गंदगी मैला लग जाता है, इसको शरीर को साफ करते हो, इसको सजाने के लिए सुंदर वस्त्र पहनते हो, इसको हष्ट पुष्ट बनाने के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन खाते हो, और अगर कोई गंदी मंदी चीज हो तो उससे कैसे बचते हो। सब चीज़ों का प्रयास करते हो इसलिए कि जीवन हमें सुख दे, अच्छा बीते, दुख ना दे और हम लंबा जीवन जिए। लेकिन जो अपने जीवन की परवाह नहीं करता है, मौत को गले लगाते हैं, कोई नशा करके, कोई खोटे कर्म करके, कोई किसी को दुख दे के, कोई कत्ल करके। क्या है? 2 मिनट का काम है, क्या मिल जाएगा? पर उन्होंने आपको जीवन दिया है, जीवन को सुखी आराम से भोगो। और परमात्मा का है, सुख दुख आते हैं तो आदमी मस्त रहो, जैसे कि संतों ने बाणी कही। नानक साहब कहते हैं कि जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उससे चौगुण करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, ये सब कुछ किसकी संपत्ति? प्रभु की संपत्ति है, मालिक की है ये। जिसकी वस्तु है उसके आगे रख दो, उसको संभलाओ उसकी। जब उसको राखोगे वो तुम्हें कमी नहीं रहने देगा, उसके चौगुण करके देगा आपको। लेकिन प्रभु की आज्ञा मानने मत है। उसकी आज्ञा क्या है? उसको संत मौज कहते हैं, उसको सिख लोग हुक्म कहते हैं, हम कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी। उसकी मर्जी, हुक्म, मौज, रजा, ये सब एक ही चीज के पर्यायवाची हैं कि जो मालिक की रजा में रहता है उसकी मौज में। अगर दुख देता है स्वीकार करो कि हमारा कर्म है, परमात्मा ने किसी को दुख नहीं दिया, वो हमारे कर्म का फल है। हमने कोई ना कोई खोटा मंदा कर्म किया था जिसका फल है ये। जब खोटे मंदे कर्म आते हैं, दोष परमात्मा को देने पे उतारू हो जाते हैं, तुल जाते हैं कि मेरे साथ ये नहीं किया, या भाग्य को दोष देते हो कि मेरे कर्म में नहीं था, मेरे भाग्य में नहीं था। ठीक है, कर्म तुम्हारा था, भाग्य तुमने बनाया था, वो नसीब तुमने लिखा था, तुमने जैसे कर्म की थी उसका फल है ये। लेकिन अब तो तुम्हें समझ लो, अब तो सोच समझ के न चाल, गलती में भैया बनी सो बनी। कोई बात नहीं, बीतगी बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। समुद्र के किनारे एक बैठा हुआ समुद्र की लहरों को गिन रहा था, मित्र आ गया, उसने हाथ लगा के कहा क्या हाल है? बोला कि छोड़ यार। बोला क्यों, क्या हो गया? गुस्से में हो गया। बोला मैं लहरों को गिन रहा था, तूने बीच में भुला दिया। बोला वो क्या, अब क्या बंद होगी? गिन ले, अब गिननी शुरू कर दे, ये तो चलती रहेंगी, रुकती नहीं है। समझ गए? तो अब भी कोई बात नहीं, अब भी जीवन हमारे हाथ में है, ये ना चिंता करके, और उसको हमें प्रयास करना चाहिए कि इस जीवन को अच्छा बनाएं, अच्छे काम करें, किसी को सुख दें।
तन से सुख दो, मन से सुख दो, जबान से मीठे बोलो। अरे दुष्ट कम तो आदमी 1 सेकंड में कर लेता है, अच्छा करने में बड़ा टाइम लगता है, बहुत समय लग जाता है। और वो करते करते क्या पता उसमें भी कोई ना कोई दखल आ जाती है, तो उसे पूरा होने में बड़ा आदमी को कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन जो कष्ट नहीं उठाता है, जो मेहनत नहीं करता है, उसको कभी सुख फल प्राप्त नहीं हो। क्यों कही कि जब तक संयम धर्म न कमाया, न जप किया, न तप किया, न संयम किया, न धर्म कमाया। ये जीवन इन चीजों के बिना हमने बर्बाद कर लिया। न जप किया, जप कहते हैं नाम के जाप को, ना कोई तप किया, तप कहते हैं शरीर की साधना को, ना कोई शरीर की साधना की, ना कोई मन की साधना की। जाप मन से किया जाता है, जबान से किया जाता है, हृदय से किया जाता है, वो भी नहीं किया। जब तप नहीं किया, शरीर से कोई हमने अच्छा नेक काम नहीं किया इसको बस में करने का। औरों के तो पीछे पड़े रहते हो, वो तांत्रिक है, वो तांत्रिक है, उस तंत्र विद्या जानता है। अरे तंत्र विद्या तुम्हारे पास भी है। तंत्र ये शरीर है, इससे कोई काम कर लो हो जाएगा। तंत्र विद्या है सबके पास, तुम्हारे पास। कभी ये सोचते हो कि कोई और कोई दे के जाएगा, नहीं। तन से काम करने वाला तंत्र विद्या है, साधो इसको। तो जप करने के लिए नाम का जप करो, तप करने के लिए शरीर से साधना करो। मन भागता है, भागने दो, शरीर को ना भगाओ। शरीर से करते हो खोटे मंदे कर्म करते हो तो मन करवाता है, इंद्रियों के द्वारों पे बैठ के करवाता है। मन को काबू में रखो, अपने आप तंत्र विद्या तुम्हें सिद्ध हो जाएगी। संत मत सारी सिद्धियों का मूल है, लेकिन सिद्धियां करना नहीं जानते। अगर तुम वाक की सिद्धि करना चाहते हो, जबान की सिद्धि करना चाहते हो, नाम का सुमरण किया करो। तुम जो बोलोगे अगर सिद्ध नहीं हो जाए तो मेरे पास आ जाएगा। ध्यान किया करो, दृष्टि की सिद्धि आ जाएगी। मन को शिथिल कर लोगे, संकल्प सिद्धि आ जाएगी। तीनों सिद्धि आ जाए, जो संकल्प करोगे पूरा हो जाएगा। जिस पर दृष्टि डालोगे वो काम पूरा हो जाएगा। जो जबान से कह देगा वो पूरा हो जाएगा। तो जबान किससे सिद्धि होगी? जप करने से होगी। तप करने से मन की सिद्धि, शरीर की सिद्धि होगी। और संकल्प की सिद्धि मन को पवित्र करने से होगी। तीनों चीज आ गई, सुमरण भी करना, ध्यान भी करना और भजन भी करना। ये तीनों चीज जब मिला के चलोगे, बताए हैं आपको, अच्छी तरह से समझाए गए हैं कि ये चीज जब तक नहीं करते, आप तो भोले से नाम कभी लेते ही नहीं, पता ही नहीं नाम है क्या। कुछ दिन के बाद में आके कह देते हो मेरा नाम तो भूल भाल गई, वो राधा स्वामी आज सवेरे, नाम तो भूल भाल गई। नाम कभी भूलता है क्या आदमी? नहीं भूलता। लेकिन तुम नाम को जानते ही नहीं, नाम का महत्व नहीं समझते, नाम के गुण नहीं जानते, नाम में कितनी शक्ति है। जिन्होंने इसे नाम की कमाई की है, उसे नाम की कमाई करने के पास तुम जाके रोजाना आशीर्वाद लेते हो, मुझे ये दे दे, मुझे लड़का दे दे, मुझे नौकरी दे दे, मुझे आरोग्यता दे दे, मुझे ये दे दे। और जिसने वो नाम का खजाना प्राप्त कर रखा वो आपको कहता है जा आशीर्वाद हो जाएगा। नाम के सहारे दी ने वो ताकत। तो तुम उस नाम को गहने कर देते हो क्या लेके? अपने नाम को अपने पास रखा करो, नाम की कमाई किया करो। इसलिए कही कि जब तब संयम धर्म न कमाया, साध संग न जानी हरि राया। साध संग न जानी हरि राया। साध की सेवा नहीं की, साध की सेवा जानते नहीं हो। गुरु सेवा, गुरु सेवा, गुरु भक्ति। गुरु भक्ति, गुरु की आज्ञा का पालन। गुरु की आज्ञा क्या है? गुरु जो तुम्हें शिक्षा देता है उसको मानना। उस शिक्षा को मानते चलो, गुरु भक्ति पूरी हो जाएगी। गुरु कहता है सास ससुर माँ बाप की सेवा करो, सबसे बड़े देवता हैं। किसी को दुख ना दो, जबान से मीठे बोलो, अपनी नेक कमाई करो, कमा के खाओ, किसी दूसरे की चीज पर दृष्टि ना रखो। ये काम तुम करोगे तो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। सब के सब काम तुम्हारे अच्छे होते चले जाएंगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को पवित्र बना लोगे तो तुम्हारे लिए गंगा बहती है, सब पापों का नाशनी। वो तो बाहर की गंगा पापों का नाश करती है, नहीं होता। शरीर के अंग धो लोगे, लेकिन असल पाप का नाश करने वाली तो ज्ञान गंगा जो हृदय में बहती है, और जो गुरु तुम्हें उस घाट पर ले जाके छोड़ता है, उसमें स्नान की डुबकी लगाया करो। सारे पाप कट जाएंगे, धुल जाएंगे जन्म जन्मांतर के।
और जब उन पापों से बरी हो जाओगे तब देखना वो आनंद मिलेगा आपको जो दुनिया की किसी चीज में नहीं है। जितना चाहोगे उतनी उम्र जी सकते हो, जितना चाहोगे उतना सुख मिलेगा, जितना चाहोगे जो तुम्हारे मन में संकल्प उठेगा वही पूरा हो जाएगा। तो इसलिए कही कि साध संग न जानी हरि राया, कि वो हो साध संग न जानी हरि राया, कि हरि के संतानों, हरि के पुत्रों, हरि के जाए हुए, वो जब हमने साधुओं की सेवा नहीं की, कहे नानक हम नीच ही कर्मा। उसका कारण क्या है, क्यों नहीं कर पाते? हमारे कर्म नीच है, हमारे कर्म नीच है। कोई भागी आदमी अपने कर्म को प्रकट करता है, कहता है कि मैंने खोटे मंदे कर्म किए, मेरे से पाप कर्म हुए हैं। कोई बिरला इंसान स्वीकार करता है, नहीं करते। वो बेईमान डूबते हैं जो करने के बाद भी उसको छिपा के और सोचते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे पाप बोध नहीं होता क्या आपको? जो इंसान पाप करके उसको जानता नहीं है, अनजान बनता है, तो या तो उसको पाप बोध नहीं है, पाप बोध नहीं है तो भी वो कर्म से नहीं बचेगा। पाप किया है उसने। पाप बोध कसाई को नहीं होता, रोजाना बकरे मारता है, अंडे काटता है, मुर्गे मारता है, पाप बोध नहीं है। और तुम्हारे से कीड़ी भी मर जाती है, कहते उफ, चलते चलते गाड़ी के आगे कोई पक्षी आ गया, कहोगे हो जुल्म, बेचारा मारा गया। लेकिन उन दुष्टों को देखो जो रोजाना हजार हजार कत्ल कर देते हैं, उनको पाप बोध नहीं है। इसलिए कहते हैं हमने भी अपने कर्म को नहीं पहचाना, हमने अपने कर्म में जो पाप किए वो हमने स्वीकार नहीं किया, हमने पाप बोध रहा नहीं, पाप और पुण्य में फर्क नहीं किया हमने। तो कहते हैं नानक साहब के कहे नानक हम नीच ही कर्मा, कि हम तो नीच कर्म करने वाले हैं, इस दुनिया की कीच में फंसे हुए हैं, इस काल और माया के देश में भटके हुए वो जीव हैं कि हमें ये ज्ञान ही नहीं है हम जो कर रहे हैं ये कैसा कर्म है, इस कर्म का फल क्या होगा ये भी हमें नहीं पता है। तो हम नीच कर्मा हैं, आपकी शरण पड़े हैं, आप ही हमें बख्शो। शरण पड़ना और बख्शवाने का मतलब है कि इंसान अपने आप को स्वीकार कर ले। जो आदमी किसी चीज को मान के तौबा कर लेता है वो बरी हो जाता है, लेकिन एक आदमी करने के बाद भी उस पाप को छिपाना चाहता है वो ज्यादा पापी हो जाता है। ज्यादा पापी क्यों हो जाता है कि वो मैल उसके हृदय में जमा रहती है, निकलती नहीं है। और जो इंसान सच्चे दिल से उसको बाहर कर देता है कि हाँ मेरे से ये जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, वो आदमी बरी है, उसको सजावार नहीं होगा, वो उसको सजा नहीं मिलती। इसलिए संतों ने सीधी बात कही है कि भटके हुए जीवो, इस माया के देश में तुम्हारा सहाय सतगुरु है, गुरु बिन कौन छुटाओगा, गुरु ही छुटाएगा। सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी किसी का मीत नहीं। है कोई मीत तुम्हारा? है कोई? अगर है तो तुम्हारे अपने भी दुश्मन हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन आज के युग में उसका अपना है। जिस इंसान का हित करते हो वो तुम्हारे साथ धोखा करता है, छल करता है तुम्हारे साथ। लालची आदमी किसी का नहीं होता, कभी नहीं होता। इसीलिए संतों ने कही कि लोभ, लालच, पाप, कर्म, काम, क्रोध ये इंसान के सबसे बड़े भारी दुश्मन हैं। और ये दुश्मन जब सतगुरु की शरण में चले जाते हैं और गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु की आज्ञा में चलते हैं, तो सहज सहज ये सब के सब पीठ दिखा देते हैं, चले जाते हैं और जीव का कल्याण हो जाता है। ये घबराता नहीं, जब भी जाएगा दुनिया से सुखाला जाएगा, क्योंकि कर्जदार नहीं है, इसको कर्ज नहीं चुकाना कोई भी। इसलिए उसे कर्ज से बचने के लिए गुरु ने हमें वो जड़ी दी है, वो अमर बूटी दी है, जिसका पान करने से जीव अमर हो जाता है। अमर वही होता है जो कर्म से बरी होता है। बरी तब होगे जब नाम की कमाई करोगे। इसलिए सब कुछ चाहे भूल जाया करो, नाम को कभी ना भूलो, अभ्यास रोजाना किया करो। नित्य प्रति के करने से इंसान चाहे वो कुछ भी ना जानता हो, तुम भोलेपन में जैसे भी जानते हो उसी रूप में याद किया करो मालिक को। चाहे तुम किसी भी रूप में ये कहा करो मैं कुछ नहीं जानता, मालिक मुझे माफ़ कर दे, मैं अनजान हूँ, मैं पापी हूँ, गलतियाँ करता हूँ, रोज़ाना करता हूँ, भूल जाता हूँ, माफ़ हो जाओगे। चालाकियाँ ना करो, किसी को जानबूझ के धोखा ना दो, किसी को तुम छड़ने का प्रयास ना करो। तुम छड़े जाओ तो धोखा नहीं, कोई बात नहीं।
तुम चले जाओगे, कोई कुछ नहीं है, समझ लो तुमने लेख लिया, अगले जन्म में ले लोगे। वो गुप्त लेख लिख लिया, लिखता रहता है वो, मुनीम नहीं रखने पड़ते, वो मालिक सबके लेख लिखता है, सबके लेख लिख के तैयार करता है। लेकिन कर्म अच्छे करो। सच्ची करनी करना रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजर के आगे कोई नहीं बच पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, सबका खाता है वहाँ। एक एक हिसाब है पाई पाई का। कभी सोचते हो वहाँ भूल चूक नहीं होती, वहाँ के मुनीम गलत काम नहीं करते, पक्का करते हैं। इसलिए नेक काम करो, भक्ति के रास्ते पर चलो, बुराइयों को त्यागो। कुछ नहीं, 4 दिन की जिंदगी है, इसमें जो इंसान नेकी करता है वो उसका अच्छा फल पाता है, और जो बुराई पाप कर्म में फंस जाता है उसको डबल सज़ा मिलती है। यहाँ का भी चोर, यहाँ का भी उसको सज़ा भोगनी पड़ती है, और आगे जाके नरकों में और यमराज के जो उसकी कोर्ट में जब गवाही होती है और वहाँ धक्के इसको लगते हैं, सज़ा मिलती है, वहाँ इसका कोई बचाने वाला नहीं है। परंतु जिसके नीच कर्म हैं, नीचता नहीं छोड़ता, कितना ही समझाओ, अगर वो समझ जाता है जीवन उसका सफल हो जाता है। अच्छे कर्म किया करो, 1000 काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति किया करो। नाम जिसको मिला है, चाहे 5 मिनट के लिए बैठा करो, अभ्यास जरूर किया करो, क्योंकि नाम के घरों में बुआरी काटते हो ना रोजाना, क्यों को निकालते हो? ना निकालो, 1 हफ्ता ना निकालो, सड़ जाएगा घर। लेकिन इस हृदय की पवित्रता कैसे होगी? नाम से। नाम वो झाड़ू है जो हृदय को शुद्ध करता है। दांतों में मंजन क्यों किया करते हो रोजाना? ना किया करो, बदबू मारेगी, दूसरा पास नहीं बैठने देगा। जब इनकी सफाई, दांतों की सफाई करते हो, शरीर को पानी से नहा के सफाई करते हो, कपड़ों की सफाई करते हो, घर आंगन में भी पशुओं के जो ठाण होते हैं ना, जहाँ पशु बनते हैं, उनमें भी भारी झाड़ी निकालते हो, लेकिन खुद के हृदय को साफ कभी नहीं करते। इस हृदय को साफ रखा करो, और इसकी सफाई होगी नाम से। नाम का सुमरण किया करो, चिंतन किया करो। चिंतन का मतलब विचार किया करो कि नाम कैसे लूँ, कितने टाइम लूँ, कैसे। जब उसके बारे में सोचते रहोगे कि मुझे लाभ क्यों नहीं मिलता, जब तक जीव के कर्म नहीं भोग लिए जाते तब तक उसको नाम का, जाप का फल प्राप्त नहीं होता। पहले उसका कर्जा उतरता है, फिर इंसान को पता लगता है कि हाँ अब मेरा कर्जा अब बरी हो गया, और तब उसको पूंजी जुड़नी शुरू हो जाती है। और नहीं तो जो कमाया वो खा लिया, जो कमाया वो खा लिया, उसके पास क्या है? तो जमा पूंजी तुम्हारी छीन ली जाती है जब तक तुम्हारे कर्म भोग नहीं लिए जाते। इसलिए कर्म भी पूरे करोगे और आगे के लिए पूंजी भी जमा कर लोगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और ये मनुष्य चोला पाके जो काम जिस उद्देश्य से हम आए थे वो पूर्ण होगा। सतगुरु की कृपा, मालिक की दया सब पर मेहर करें और सबका मन भक्ति में लगाएं और आपके जीवन को सफल बनाएं। जिसने भी बुरे किए हैं उसको नतीजा हाथ के हाथ मिलता है। अगर किसी गरीब को दुख दोगे वो नहीं बोलेगा बेचारा गरीब है, दुर्बल है, शक्ति नहीं है। हर प्रकार से गरीब है और तुम हर प्रकार से संपन्न हो, शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, उसको दबाओगे। लेकिन कितने दिन दबाओगे? एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वो नहीं बोलेगा बेचारा, क्योंकि उसकी औकात नहीं है, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। परंतु तुमने जो कर्म कर लिया है वो कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा कर्म ये लौट के तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए कर्म को सुधारो। जो इंसान नेक कर्म करता है, नेकी के रास्ते पे चलता है। अरे संग दुष्ट लोगों का करते हो, सुबह से लेकर शाम तक निंदा के कामों में पड़े रहते हो, चोरी छीना झपटी की बातों में लगे रहते हो, बुद्धि तुम्हारी कैसे शिथिल रहेगी? कैसे अच्छे काम कर पाओगे? कैसे तुम इस मन को पवित्र बनाओगे? जिस इंसान का संग अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं, रहन सहन जिसका सही नहीं, तो कर्म कहाँ से उसके अच्छे होंगे? जो इंसान कर्म अच्छे, पापी आदमी पाप कर्म ही ढूंढता रहता है, नेक इंसान नेकी के रास्ते ढूंढता है। दुष्टों का संग करने वाला कभी अच्छा नहीं रहता। किसी की नजरों से अगर इंसान गिर जाता है, उठना बड़ा मुश्किल होता है।
क्योंकि उसने विचार बना लिया कि इस इंसान ने ऐसा किया, ये कभी अच्छा हो नहीं सकता, और होता भी नहीं है। ये भी बताऊं मैं आपको, इंसान को अपना परिचय देना पड़ता है अपने कर्म से। अपने कर्म की कसौटी पर जो खरा उतरता है वही दूसरे को सिद्ध करके दिखाता है वो कैसा है। एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। ये ना सोचना कर्म से बच जाओगे, कर्म पीछा करता है जीव का, एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे तीसरे में, जब तक वो कर्म उसको सजा नहीं दे देता तब तक उसका कर्म पूरा नहीं होता। एक गांव में बहुत अमीर आदमी रहता था, बड़ा उदार, बहुत पैसे वाला था। सबके लिए छूट कर रखी थी उसने कि कोई आओ ले जाओ पैसा, पैसा ले जाओ, जो भी तुम्हें जरूरत है, जितनी भी जरूरत है ले जाओ, कर्ज के रूप में देता था। लेकिन साथ में लिखता था, वो मुनीम छोड़ रखे थे बहुत से कि कोई आओ ले जाओ, किसी को इनकार नहीं करता था। लेकिन उससे पूछता था एक बार कि जो तू कर्ज लेके जाता है वो अब देगा या अगले जन्म में देगा। कोई कहता मैं इसी जन्म में दूंगा तो वो दे देता था, चुकता कर देता था। जो नहीं देता था उसके लिख लेते थे ये अगले जन्म में देगा। बात फैलती फैलती दूर तक थी, सब लोग जानते थे कि वो किसी को निराश नहीं लौटाता, जो भी जाता वो लेके आता। एक बार दो शराबी कबाबी, कभी अच्छे कर्म नहीं किए, खोटे मंदे पाप जो उनसे जितना हो सकता, घर वालों ने भी बेदखल कर रखा। ऐसे ही घूमते फिरते जहाँ कहीं बैठ जाते वहीं पे शराब पीना, निंदा करना, बुराई करना, किसी से पैसे लेना, लेके नहीं देना, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा। क्यों, कोई ठिकाना ही नहीं होता ऐसे लोगों का। दोनों ने बात की कि अपना यूं तो कैसे काम चलेगा, काम कुछ करना ही नहीं। जो इंसान काम करता नहीं है और चीज़ें उसको सब ज़रूरत है तो कहाँ से पूर्ति होगी। दोनों ने आपस में विचार किया कि चलो उस गांव में जो सेठ है उसके पास चलते हैं और उससे जाके हम कर्ज ले लेंगे और कर्ज कह देंगे कि अगले जन्म में देंगे। हम तो लिखता है कहते हैं कि भाई अगले जन्म में दे देगा और पैसे भी थोड़े नहीं पूरे लेके आएंगे। बोला कि ये ज़िंदगी अपनी पूरी कट जाए, ना किसी से मांगने पड़े, ना किसी से गिड़गिड़ाना पड़े किसी के सामने, ठाठ से ज़िंदगी बीतेगी। अगले जन्म में किसने देखा कि जन्म होगा नहीं होगा, क्या होगा, कौन देगा कौन लेगा, कहाँ ये होगा कहाँ हम होंगे। दोनों ने पक्का इरादा करके और दोनों चले, सेठ के पास पहुँचे। जाके सेठ से कहने लगे, जी सेठ ने भी देख लिया कि आदमी तो लगते हैं ऐसे ही है। क्यों, आदमी अपनी पहचान छोड़ता है। जो इंसान जैसा कर्म करता है वो उसके चेहरे से झलक जाता है। जो जैसा इंसान होगा उसका चेहरे पर सब कुछ आ जाता है। गौर करने वाला आदमी होना चाहिए। गौर करोगे पता लग जाता है। आप भी देख लेते हो कि ये आदमी तो अच्छा नज़र नहीं आता, इसकी तो नज़र कुछ और तरह की है, पहचान लेते हो ना। तो सेठ भी रोज़ाना इंसान मिलते थे, उसने पहचान लिया आदमी तो कुछ ऐसा ही है। फिर कोई नहीं, बोले आओ जी। नेक इंसान तो नेक बात करता है, अच्छी बात करता है। कहने लगा, आओ कहाँ से पधारे हो? बोले जी हम तो फलां गांव से आए हैं। कहो कैसे आए, क्या सेवा करें? बोला जी सेवा क्या, हम तो आपसे कर्ज लेने के लिए आए। बोला मुनीम बैठे हैं, ले लो, क्या लेना है ले लो। बोला जी हमें तो ज़्यादा पैसे चाहिए। बोला मैंने कब कहा है, काफ़ी मुनीम है, जितने आपको चाहिए ले लो। लेकिन ये बताओ इस जन्म में कर्ज वापस करोगे या अगले जन्म में? कहने लगे जी अगले जन्म में देंगे, इस जन्म में नहीं दे सकते। बोले कोई नहीं, जाओ। जाके कहने लगे कि सेठ ने कहा है कि हमें दे कर्ज दे दो। बोले कर्ज अब देना है वापस या अगले जन्म में? बोले अगले जन्म में। बोले कितना कितना? बोले 5-5 लाख रुपए दे दो। थोड़े क्यों लेने, देने तो है ही नहीं। 5-5 लाख रुपए दोनों ने ले लिए और उठा के चल दिए। लेके उन पैसों को रास्ते में चलते चलते कि बोले कि ले जाना भी आसान काम नहीं है। कभी चोर उचक्के ठग कोई आदमी हमें रास्ते में लूट लें, रात को तो नहीं चलेंगे। दिन के चलते चलते गांव आया, उसमें
किसी से कहा भाई हम रात को रुकना चाहते, किसी ने नहीं रोका उनको। कहने लगे, किसी ने कह दिया जगह नहीं है, किसी ने कह दिया कि हम नहीं रोकेंगे। आखिर में एक गांव के बारवाई, जानते हो ना बारवाई, बाहर एकदम एक तेली का मकान था, उससे जाके बोले, कहने लगे भाई हमें रात को रुकना है, रोटी राटी की हमें ज़रूरत नहीं है, रात काटनी है, सुबह को चले जाएंगे। कहने लगे कोई नहीं, आ जाओ, मेरा तो घर अंदर है, एक खाट है, एक पे दोनों सो जाओगे। बोले हाँ आराम से। वो तेली चला गया, बोले ये मेरे 2 बैल बंधे हैं, एक यहाँ ये एक जोटा है, जोटा जानते हो ना, भैंस का काटड़ा बड़ा जो हो जाता है उसको जोटा कहते हैं, जोटा बुग्गी में जोड़ते भी हैं, काम लेते हैं ना उससे। एक बोला ये है 2 बैल हैं, रात को तुम आराम से यहाँ रहो, सुबह चले जाना, आपकी मर्जी हो। जब वो चला गया घर, रात को जब एक खाट पे कहाँ सोना था, फिर जोखम पास में, डर कि कभी इन पैसे को कोई उठा ले जा। दोनों जनों को नींद आई नहीं, पूरी रात अपने बात करते रहे। जब आधी रात सी हुई तो बैल और झोटा भी आपस में बैठे बैठे देखा कि वो आदमी भी जग रहे थे और वो भी उठ गए। उठने के बाद में वो झोटा बोलता है बैल से, कहने लगे ले भाई, बैल भाई, बोले कि हाँ बोल। बोला भाई अपनी तेरी बस आज तक की वो थी, कल सुबह मेरा काम पूरा हो लिया कि जितना ये मेरे से इसने कर्ज लेना था मैंने इसका कर्ज चुका दिया। बहुत इसकी मैंने मार खाई है इससे, इसका मैं कर्जदार था और वो कर्ज चुकाने के लिए मैं जो है भैंसा बन के आया। ये मुझे गाड़ी में जोड़ता था, बाहर ला देता था, मेरे से नहीं चलता था, मुझे पीटता था, खाने को देता वही, उसी में मैं गुजारा करता था। लेकिन भाई मेरा कर्ज था, वो कर्ज मैंने उतार दिया, सुबह को मैं तो मर जाऊंगा और तेरी मेरी दोस्ती खत्म। वो दोनों सुन रहे इन बातों को। बोला कर्ज? बैल बोला भैया कर्जदार तो मैं भी हूं इसका, और 2-4 घंटे अगर रुक जाता तो मेरा भी कर्ज पूरा हो जाएगा कल। बोला अरे तेरा कैसे हो जाएगा? बोला मेरा इसलिए हो जाएगा कि मैंने इसको बहुत, कभी मेरे से तेल की घानी में जोड़ता, कभी हड़ में जोड़ता, कभी वजन मेरे से ढोता, तो मेरा भी कर्ज पूरा हो गया, बस थोड़ा बहुत है, बचता है, तो वो मैं भी किसी से मांगता हूँ। बोला कौन? ने बोला एक कसाई है, उस कसाई को मेरे पैसे देने हैं, और वो कसाई सुबह को मुझे खरीदने के लिए आएगा क्योंकि उसने भी कर्जा देना है। बस सुबह आएगा, वो 2-3 घानी तेल की निकालेगा, निकालने के बाद में कसाई आएगा, कसाई आते ही जो है जो भी वो पैसे मांगेगा ये वो पैसे दे देगा। यहाँ से तो कर्जा फारिग हो गया, और मेरा कर्जा फारिग इसलिए हो जाएगा जब मुझे लेके जाएगा गांव से बाहर निकलते ही मैं मर जाऊंगा। बोले अपनी भी दोस्ती खत्म। दोनों ने बात सुनी कि भाई अजीब बात है, ये पिछले जन्म का कर्जा ये बैल बन के दे रहा है, ये झोटा बन के दे रहा है दुष्ट आदमी। हम तो 5-5 लाख रुपए बांधे बैठे हैं, अपना क्या हाल होगा। लेकिन देखते हैं, क्या पता सुबह को अगर ये झोटा मर जाता है फिर देखेंगे, ये बैल मर जाता है फिर देखेंगे। वही हुआ, सुबह को दिन निकला, तेली आया, देखता है थोड़ी देर के बाद में झोटा गिरा और गिरते ही धड़ाम देसी मर गया। उनको तसल्ली होगी, एकदम से रेस फेर कि ये तो मुश्किल होगी भाई, हमें भी कर्जा तो देना पड़ेगा, हम तो सोचते थे देना ही नहीं होगा, लेकिन ये तो बहुत बुरी बात होगी, क्या करें। बोला कि बैल का और देख लेते हैं, कि बैल ने भी कही थी, तेली आया, उसने 2-3 घानी निकाली। बोला अरे तुम जाने के लिए कह रहे थे? बोला जी जाना तो था, लेकिन अभी थोड़ा और देख के जाएंगे एक बात। बोले अच्छा भाई। वो 2-3 घानी निकाली, इतनी देर में एक कसाई आया, कसाई आके कहने लगा बैल बेच ले भाई ये। बोला हाँ बेच दूंगा। बोला कितने रुपए? बोला 30 रुपये। बोला ये ले 30 रुपये। जो उसने मांगे उसने कुछ नहीं कहा, जितने मांगे उतने दे दिए। दे के बैल को लेके चला, वो पीछे पीछे जाके देखा बैल गांव की सीम से बाहर निकलते ही बैल भी लेट गया, खत्म। उनको दोनों को यकीन हो गया, दोनों कहने लगे कि ये कर्ज करना पड़ेगा हमें, हम नहीं लेना चाहते, चल कर्जा वापस दे के आएंगे। सेठ के पास गए, वापस
सेठ देख के बोला भाई क्या बात हुई, कैसे आ गए? बोला सेठ जी माफ़ करो हमें, हम आपसे कर्ज लेना नहीं चाहते। बोला भाई मैंने तो दर्ज कर दिया कि अगले जन्म में दोगे, अब ये पैसे मेरे काम नहीं है, ले जाओ तुम, मैं ये कलम नहीं उतारूंगा। बोला जी हम पैसे वापस करने नहीं, बोला ले जाओ पैसे, मैं कम मांगता हूँ, अब तो लिखा गया सो लिखा गया, वो नहीं कटेगा, चाहे दे के जाओ चाहे ना लेके जाओ। मुश्किल होगी, क्या करें। उन पैसे को लेके दोनों जन वापस चल दिए। चलते चलते विचार करते हुए जंगल के बीच में पहुँचे। एक रास्ता पड़ता था चौराया सा, उस रास्ते के पास में बैठ गए। बैठ के बड़ा विचार करे आपस में। बोले इस पैसे का क्या करें आप, ये तो कर्जा हो गया हमारे सिर। बोले एक काम करते हैं। दोनों ने बात करी, आसपास के गांव पड़ते थे, उनसे मजदूर लेके बहुत बड़ा तालाब बनवा दिया। बहुत सुंदर तालाब, पक्का एकदम, चारों तरफ दीवार, तली भी उसकी पक्की। आई बरसात, पानी का भर गया, सब उसका जो मिट्टी विट्टी थी जम गई, मोती जैसा पानी हो गया। आसपास के गांव वालों ने देखा भाई बहुत नेक काम किया, और वो भी एक कमरा बना के वहीं रहने लगे दोनों। आसपास के गांव के लोग वहाँ आए पशुओं को पानी पिलाने के लिए, लाठी लेके बैठे दोनों। बोला पानी नहीं पीने देंगे। बोले अजीब बात है, तालाब इतना सुंदर बनवाया, पानी इसमें है, पानी नहीं पीने देंगे। बोले भाई क्यों? ने बोला क्यों, क्या हमारा है? ने बोला क्यों, तो फिर किस मतलब से बनवाया? बोले भाई हम तो यहाँ पहरेदार छोड़े गए हैं, ये तालाब हमने नहीं बनवाया, ये तो उस गांव वाले सेठ ने बनवाया है। बोले अब उसने हमारी ड्यूटी लगा रखी है, उन्होंने भी युक्ति सही निकाली। बोले तुम उनके पास जाओ, वो अगर कहेंगे तो हमारी तरफ से चाहे कुछ भी करना। जब वो गांव के मौजूद आदमी, दो चार जो आसपास के गांव थे, वो लोग इकट्ठे होके उनके पास पहुंचे और जाके कहने लगे सेठ जी इतना अच्छा आपने तालाब बनवाया, बहुत अच्छा पानी है, सब के सब लोग आपके बड़े गीत गाते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं कि भाई नेक इंसान है, इतने गांव के बीच में बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, पशु पंछी पानी पिएंगे लोगों को, तो बड़ी इससे खुशी हुई थी। लेकिन वो तो खुशी गम में बदल गई। बोला क्यों? बोले आपने गलत आदमी छोड़ दिए वहाँ। बोले कौन सा तालाब, कैसे आदमी? मैंने तो जितने तालाब बनवा रखे उन पर छूट है, पानी कोई पियो, कुछ भी किसी तरह प्रयोग करो। बोला नया जो बनाया बहुत सुंदर बनाया आपने। बोला कहाँ, मुझे दिखाओ ना। लेके गए, जाके देखा तालाब बहुत सुंदर। बोला भाई वाकई में सुंदर, लेकिन मैंने नहीं बनवाया ये। बोला जी वो कहते हैं। बोला कौन? बोला वो कमरे में रहे। दोनों को ले बुला के देखते ही सेठ समझ गया कि ये तो वो दोनों हैं। बोले भाई मैंने कब बनवाया? बोला सेठ जी आपने पैसे दिए थे, वो आपने लिए नहीं, कर्ज हम लेके जाना नहीं चाहते, आपने कर्ज उतारा नहीं, हमने सोचा कोई ना कोई नेक काम कर दें जिसके कारण जो हमारा भी कर्ज नहीं चढ़ेगा और आपका भी पुण्य अच्छा होगा। बोले कि अब आपका हुक्म हो तो हमारी तरफ से कोई पानी पिए, लेकिन आप अगर ये हुक्म नहीं दोगे तो हम पानी नहीं पीने देंगे। बोले लेकिन कलम उतारनी पड़ेगी। उन्होंने तो अपना कर्ज की कलम वहीं उतरवा के और सेठ ने कह दिया भाई पिलाओ सबको ये पानी दो। इस सारी कहानी का आज से मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस कर्म को करके हम खुश हो जाते हैं, जिस पाप को करके हम आनंद लेते हैं, जिस किसी को दुख देके हम मन में खुशी मनाते हैं, ये कभी खुश ना होना, ये कर्म जो है एक जन्म से दूसरे जन्म तक जब तक भोग नहीं लिया जाता, ये कर्ज चुका नहीं लिया जाता, साथ चलता रहता है।